अब हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, जो पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं ना आप कितने मोटे हो गए, बैठे बैठे खा खा के मोटे हो गए मगर हम जिस चर्बी की बात करें तो वो चर्बी कुछ और। दूसरी हम बाद में बात करेंगे। ये कैमरे में खैर जनाब, एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान की 50% आबादी मोटापे का शिकार है, जिनमें बच्चे बड़े दोनों ही शामिल हैं। तो इस मौजू पर हम आज बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखिए और उसके बाद बात होगी। 50% आबादी मोटापे का शिकार। हालिया तहकीक ने पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक मुल्क में 50% से ज्यादा आबादी का वजन उनकी जिसामत के एतबार से ज्यादा है। मुल्क में न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों में भी वजन बढ़ने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि ये तहकीक खतरे की अलामत है। सेहतमंद रहने के लिए लोगों को रोजाना वर्जिश और सेहतमंद गज़ा का इस्तेमाल अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा, जबकि बच्चों में भी जिस्मानी सरगर्मियों को बढ़ाने के साथ उन्हें जंक फूड से दूर रखना होगा। माहिरीन सेहत का मजीद कहना है कि मोटापे के बायस अवाम को जानलेवा इमराज का खतरा लाहक हो सकता है, जिनमें दिल की बीमारियां, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और ज़्यादतीस अहम हैं। जरूरी है कि अपने खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए और वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाया जाए। वो जो इमेजेस में वो जो क्यूटू सा मोटू था ना, जो काउच पे पिज्जा खा रहे क्या था, बर्गर खा रहा था, बर्गर एंड पिज्जा। यही तो वजूहात है, मुंह नहीं बंद हो रहा। जी, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फरिया अशरफ, बैरियाट्रिक सर्जन है ओबेसिटी के ऊपर हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं, हम क्या सही नहीं कर रहे और क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जो आज टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। रीज़न यही है, अभी हमने रिपोर्ट में भी सुना है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पेंडेमिक फॉर्म के अंदर आ चुका है इस वक्त। हमने ये रियलाइज़ करना छोड़ दिया है कि मोटापा एक बीमारी है, ये हेल्थ का साइन नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये माइंड ट्रेंड चेंज करना होगा। जो माइंड सेट है, लोगों को ये लगता है कि जो मोटा है वो हेल्दी है और जो पतला है वो कमजोर है। कहते हैं ना, खाते पीते घर आने से। बेसिकली एक बीमारी है जो कि ना सिर्फ खाते पीते एग्जैक्टली तो ये जो पॉइंट है ना, ये तो बड़ा, ये नहीं, जो एक फिट एनर्जेटिक बंदा है वो कमजोर है, हर कोई उसको यही बोलता रहेगा इतने कमजोर क्यों हो, इतने कमजोर। और जो एक मोटा है वो बड़ा सेहतमंद है। तो मोटापा ना सिर्फ एक आइसोलेटेड खुद बीमारी है, लेकिन अपने साथ ऑलमोस्ट 100 to 150 बीमारियों को साथ लेकर आता है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, एस्थमा, बहुत सारी बीमारियां। क्योंकि हमारे पास अभी तक ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मोटापा बीमारी है, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के ऊपर तवज्जो नहीं है। अनटिल अनलेस हम इसको पहले एज अ बीमारी एक्सेप्ट करेंगे, हमारी सोसाइटी के अंदर मोटापे को एक बीमारी समझकर उसकी एक्सेप्टेंस आएगी, तब हम इसको तो फिर हम ज़ाहिर है बीमारी का इलाज भी करेंगे, कि हम कंट्रोल करें। अच्छा, ये बताइए इसकी वजूहात पे बात करें, इसकी वजूहात पे बात करें हम। डाइट आपकी और आप एक्सरसाइज हमारे रूटीन से निकल गई है, ये दोनों वजूहात या फिर मजीद भी और कुछ? डॉक्टर देखिए, मोटापा एक कंपाउंड बीमारी है, सिर्फ खाने पीने की बीमारी नहीं है। मोटापे के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें जेनेटिक रीजंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक रीजन तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, और अभी आपने रिपोर्ट में भी बताया कि ये जो बीमारी है ये बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है। उसका एक रीजन हमारा लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल यही है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जाते जा रहे हैं। सारे बच्चों के हाथ में आईपैड्स हैं, बाहर निकलकर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज उन्होंने कम कर दी है, ऑलमोस्ट छोड़ ही दी है। लेकिन इसके अलावा भी जो मोटापा है वो सिर्फ एक वजह से नहीं होता है। मोटापा एक कंपाउंड प्रॉब्लम है, जिसके जेनेटिक रीजंस हैं, खाने पीने का प्रॉब्लम है, मेल नरिशमेंट है। मेल नरिशमेंट यानी ग़िज़ाई किल्लत। अच्छी चीज जो हमें खानी चाहिए जिससे हमारे मसल्स बन रहे हैं, वो हम नहीं लेते हैं। हमारी जो फूड है वो मैक्सिमम उसके अंदर जो चीजें, दे आर फैट्स एंड बैड कार्ब्स। तो फूड का ट्रेंड, हमारे खाने पीने की तरीका, हमारा फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और जेनेटिक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें मिलकर बहुत तेजी से मोटापे को पाकिस्तान में फरोगते हैं। डॉक्टर फरिया, ये भी बताइएगा कि यूरो सर्जन, आपके पास ऑन अ मंथली बेसिस कितने ऐसे केसेस आते हैं जो ओबेसिटी के होते हैं और उसमें बच्चे ज्यादा हैं या बड़े लोग ज्यादा हैं? अच्छा, देखें, एज अ बेरियाट्रिक सर्जन तो हम मेरे ख्याल से आई थिंक वीक के अंदर 30-35 केसेस केटर करते हैं। उसमें सर्जिकली कितने लोग हमारे पास आकर सर्जरी करवाते हैं, वो नंबर इससे थोड़ा सा कम है। अगेन वही कि लोगों को इस चीज को रियलाइज करवाना कि ये एक बीमारी है और इसको ट्रीटमेंट की नीड है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है।
हमारे पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड है जो मोटापे की वजह से हमारे पास आ रहे हैं वो टीनेजर्स हैं और अर्ली 30s के अंदर लोग हैं। तो ऑलमोस्ट 50 to 55% जितनी भी पॉपुलेशन हमारे और पास सर, आ रही है डॉक्टर साहब, दे आर इन देयर अर्ली टीन्स और मिड 20s और अर्ली 30s। अच्छा, जब हम सर्जरी की बात करते हैं इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, यानी सर्जरी किस किस्म की यानी लोग चाहते हैं जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं? जी हाँ, उस पर बात कीजिए। ठीक, अच्छा, जो बेरियाट्रिक सर्जरी है बेसिकली इसके 2-3 नाम हैं। इसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं, वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं। डिपेंड करता है हम किस लिए कर रहे हैं। मेटाबॉलिक सर्जरी उस वक्त कहते हैं इसको जिस वक्त जो सर्जिकल टारगेट है वो सिर्फ मोटापा नहीं है बल्कि मोटापे के साथ एसोसिएटेड डिजीज भी है। फॉर एग्जांपल शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, आर्थराइटिस का कंट्रोल, एस्थमा का कंट्रोल, इन सारी चीजों को जब हम कंट्रोल करते हैं सर्जिकली विद वेट लॉस तो उसको हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। वरना सिर्फ वेट लॉस के लिए अगर टारगेट किया जाए तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी कहलाती है। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, 2 से 3 तरह की होती है। एक ये होती है कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जिसका नाम है, जिसमें हम जो स्टमक है या मैदा है पेशेंट का उसका साइज छोटा कर देते हैं। दूसरी बाईपास सर्जरी कहलाती है जिसमें स्टमक का साइज छोटा होने के साथ साथ हम जो आंत है उसका भी कुछ हिस्सा बाईपास कर देते हैं। इससे मल्टीपल चीजें होती हैं। एक तो पेशेंट का वेट लॉस होता है जो कि बहुत एफिशिएंट वेट लॉस होता है। इस वक्त लिटरेचर में कोई और तरीका बेरियाट्रिक सर्जरी के क्लोजर भी नहीं है इन वेट लॉस। दूसरी चीज जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन नंबर 1 है, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। ऑलमोस्ट 6 मंथ पे हमारे वो पेशेंट जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं वो डिजीज फ्री हो जाते हैं और डायबिटिक मेडिसिन से ऑफ हो जाते हैं। अगर मेडिसिन से ऑफ नहीं होते तो उनकी रिक्वायरमेंट बाय द एंड ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ दिस सर्जरी लेस देन हाफ रह जाती है। तो अपनी मेटाबॉलिक डिजीजेस का कंट्रोल उनके अंदर बहुत अच्छा आता है, उनके अंदर वेट लॉस होता है और विद इन 1 मंथ ऑफ दिस सर्जरी ऑलमोस्ट 8 to 12 kg पेशेंट वेट लॉस करता है। अच्छा, ऑन अ रेगुलर बेसिस एक इंसान क्या कर सकता है? वॉकिंग ज़रूर करे, वॉकिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए। होता है 7000 स्टेप्स ले लिए, तो जो ज़ईफ़ हैं, जो जवान हैं, उन सब के लिए बिल्कुल। देखिए, जो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट है ना, इट्स एन होलिस्टिक अप्रोच। ये किसी एक डोमेन में नहीं आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Surgery is a part of management of obesity, but it's not solely responsible or the only solution to it. Right. So of course अगर हम डाइटरी हैबिट्स अपने ठीक करें, सबसे इम्पोर्टेंट जिसके अंदर है कि हम लोग जो भी चीज ले रहे हैं, इवन हम जो वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, हम उसको इतना पका लेते हैं, भून के खाना, भून के खाना, ये तो हमारी रिवायत है। उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो सारा एसेंस है वो हम निकाल देते हैं और उसके बाद वॉट एवर वी आर टेकिंग इज प्योर हस्क। सिर्फ फाइबर उसका जा रहा है, दैट इज अगेन बैड फाइबर। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। अगेन बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उसमें। मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बोलूंगी, सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम है। हमारे पास अच्छे पार्क्स नहीं है, लाइफस्टाइल हम एवरेज बच्चों के अंदर एक्सरसाइज को या जिम करने को या वॉकिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। जी, डॉक्टर फरिया अशरफ, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी इंसाइट दी ओबेसिटी को लेके। यही बात है कि अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज अच्छी रखें और लाइफस्टाइल को चेंज करें।